Assalamu alaikum, dear students. 7th class. I hope you are fine and enjoying your time at home, but be careful about your health as well. And you have to be very much alert about your study, about your health, and all your surroundings. So SOPs का ख्याल रखना है of course आप लोगों ने, और पढ़ाई के SOPs के साथ साथ पढ़ाई का ख्याल रखना है। तो ये वीडियोस जो आ रही हैं आपके लिए आ रही हैं, इनको वॉच कीजिए और ध्यान से वॉच कीजिए ताकि आपको जो लेसन में कमी पेशी है वो रहे ना, उसकी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें आप लोग। जो भी स्टोरी है, पोइम है, समझ आ जाए आप लोगों को। तो अब इसका ज़रा आज आपकी पोइम है द लेक आयल ऑफ इनिसफ्री। आयल इसका एस साइलेंट होता है, इसलिए आयल पढ़ेंगे। द लेक आयल ऑफ इनिसफ्री। इनिसफ्री एक जगह का नाम है, और लेक आयल ये भी एक झील है, वहाँ पर उसका नाम है लेक आयल। जिस तरह पाकिस्तान में बहुत सारी मतलब मंचर झील, आंसू झील वगैरह इनके नाम हैं, तो इसी तरह ये लेक आयल ऑफ इनिसफ्री, ये इसका नाम है इनिसफ्री उसके सेंस में। अगर आप इसको वैसे ही फोकस करें तो आप थोड़ा सा देखेंगे इन इज फ्री। अगर ये वैसे तो जगह का नाम है, वैसे ही मैंने अपना आइडिया थोड़ा सा देखा है। इन इज फ्री। इन कहते हैं ऐसी जगह जहां पर मुसाफिर आके ठहरते हैं। सराय उर्दू में कहते हैं। सराय ये होटल की तरह का होता है, लेकिन मुसाफिर ठहरते हैं और कुछ अपना थोड़ा सा वक्त यहाँ गुजारते हैं और फिर अपने सफ़र को चले जाते हैं, उसे इन कहते हैं, कह देते हैं। बहुत सारे होटल्स के नाम भी इन करके रखे हुए हैं लोगों ने। तो इन इज़ फ्री, जहाँ पर ये W.B. यीट्स जाना चाहता है, यानी पोइट, वहाँ पर वो कहता है कि मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जो फ्री हो। इन इज़ फ्री, तो वो उस जगह पे वो आराम करना चाहता है, सुकून लेना चाहता है। तो ये सारा सिलसिला है, अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हम वर्ड्स इसके क्लियर कर लें। बी लाउड ग्लेड। ग्लेड बी लाउड मैंने जहाँ मक्खियों का बहुत ज़्यादा शोर पाया जाए। शहद की मक्खियों की बात हो रही है। अ क्लियर ओपन स्पेस इन द फॉरेस्ट, यानी ऐसा जंगल का हिस्सा जहाँ पर ज़रा खुला खुला सा एरिया हो। विच इज़ फुल ऑफ द बजिंग ऑफ बीज, और शहद की मक्खियों की आवाज़ें गूंजती हों, बजिंग होती हों, उसे कहते हैं। कोर कहते हैं किसी भी चीज़ का बहुत ही अंदरूनी हिस्सा, जैसे कि सेब के अंदर वाला जो हिस्सा होता है उसे कोर कह सकते हैं। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर आपको समझाया तो इनर मोस्ट पार्ट यानी सबसे अंदरूनी हिस्सा, उसे कोर कहते हैं। जैसे ज़मीन के बहुत नीचे जाके अगर कोई खोदेंगे तो नीचे ज़मीन जो निकलेगी वो कोर होगी ज़मीन का। लैपिंग जो है उसे कहते हैं मूविंग इन जेंटल वेव्स। आहिस्ता जो लहरें होती हैं, उन लहरों का आहिस्ता आहिस्ता किनारे पर हरकत करना, उसे लैपिंग कहते हैं। लैपिंग एक और मैंने पोइम में जिक्र किया होगा। वो जानवर जो अपनी ज़बान से लिक्विड को पीते हैं, उन्हें भी लैपिंग एक्शन कहते हैं। कि वो लैपिंग यानी ज़बान से दूध पीना या पानी पीना, जैसे बिल्ली पीती है, वो बिल्ली ज़बान से दूध पीती है, तो इसी तरीके से उसे लैपिंग कहते हैं। डॉग भी जो है वो भी ज़बान से पीता है लिक्विड वगैरह, पानी वगैरह, तो इसलिए भी उसे लैपिंग का अमल कहते हैं। यहाँ पर मुराद ये है लहरों का आहिस्ता आहिस्ता चलना। लिनट कहते हैं एक बर्ड को जो कि सॉन्ग बर्ड है, सिंगिंग बर्ड है, लिनट। वेल कहते हैं नकाब को, हिजाब को, लेकिन यहाँ मुराद है ये जो धुंध छाई होती है हर तरफ, उस धुंध को वो कहता है ये एक नकाब सी ओढ़ी हुई है पहाड़ों ने, दरख्तों ने, ऐसा लगता है। वेटल्स कहते हैं आपस में लोहे की सलाखें हों या झाड़ियाँ हों जो आपस में मुड़ी हुई हों, एक दूसरे में पैवस्त हो गई हों, उनको मिलाकर कोई चीज़, ऐसे झाड़ियाँ जो हमारे गार्डन्स में लगी होती हैं, घर से बाहर लगी होती हैं, आपस में उगी ऐसी होती हैं कि वो गुच्छा सा बन जाता है, उसको वेटल्स कह देते हैं, उस शक्ल को। तो ये ध्यान रखना आपने। अच्छा जी, वेटल्स। और वैसे भी ये जो देहातों में घर वगैरह तैयार किया जाता है, तो इसी तरह वो झाड़ियाँ ऊपर तले रखकर ऊपर से वो एक गारा सा मल दिया जाता है, तो वो छोटा सा घर बन जाता है देहात में। उस अमल को भी वेटलिंग कहते हैं, वेटल्स। ओके, ये मीनिंग्स हैं, इसका आपने ध्यान रखना है। आगे हम चलते हैं ज़रा पोइम की तरफ। पोइम की मैं थोड़ी सी समरी सी
आपके सामने बयान कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए पोइम में है क्या। W.B. येट्स जो है ये असल में मोस्टली नेचर की बारे में ही पोइम वगैरह बयान कर रहा होता है, और इसकी ज़्यादातर जो है ना, असल में एक बड़ा आइडिया इसका होता है कि जहाँ कहीं भी हो दुनिया में उसको शायर की एक अपनी सोच होती है, और शायर अपनी एक उसकी आँख होती है जिसको वह देखता है। आम जो आँखें हैं या हम लोग जो हैं हम उसको देख नहीं सकते क्लियर तौर पर। तो इसी तरीके से ये शायर जो है ना उसका अपने आइडिया होता है। इस पोइम के अंदर जो है ना वो एक इनिसफ्री जिसका वो नाम लेना चाह रहा है, वो यही बताना चाह रहा है कि ये उस एक खूबसूरत जगह है इनिसफ्री की, तो वो वहाँ पर अमन के लिए, खुशी के लिए जाना चाहता है और उसको एंजॉय करना चाहता है इस जगह को। और वो ये भी बयान कर रहा होता है कि दुनिया में जितने भी मसरूफियात हैं, चीज़ें हैं, बंगले हैं, गाड़ियाँ हैं, चीज़ें, यानी इस तरह की जो दुनियावी चीज़ें हैं वो बाज़ औक़ात इंसान को खुशी मुहैया नहीं कर पाती, पूरी तरीके से मिलती ज़रूर है लेकिन पूरे तरीके से उसको खुशी नहीं मिल पाती। लेकिन जैसे ही वो कुदरत के माहौल में जाता है और नेचर के माहौल में जाता है तो वो वहाँ पर एंजॉय करता है और बहुत ज़्यादा मनाजिर, परिंदों को और ये जानवरों को, पानी जो चलता है, जो पहाड़ों पे बर्फ़ जो होती है, ये सब्ज़ा जो फैला हुआ है कुदरत का, ये सारा मंजर देखकर उसे बहुत मज़ा आता है। ये जो इनिसफ्री है ये असल में आयरलैंड के अंदर एक जगह का नाम भी है और ये ओरिजिनल जगह है, और असल में कीट्स को भी ये जगह से काफ़ी वो है, लगाव है, इसलिए भी उसने इसका नाम पोइम के अंदर शामिल कर दिया है। और ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर परिंदे उसको नज़र आते हैं, या वो ख्वाहिश कर रहा है कि कुदरत के माहौल में पुरसकून लम्हात गुजार दे थोड़े से, ताकि वो इंजॉय कर सके। तो इस तरह के इसके ये पोइम है और ये सारा आइडियाज़ उसने बयान किए हैं इनिसफ्री जगह के बारे में, जो उसकी फेवरेट जगह भी है आयरलैंड के अंदर। तो अब पोइम देखते हैं क्या हो रहा है। आई विल अराइज एंड गो नाउ, कहता मैं बस उठूँगा और जाना चाहूँगा, एंड गो टू इनिसफ्री, इनिसफ्री के मुकाम पर मैं जाना चाहता हूँ। अब ये जो मैंने आपको बताया था, इन इज़ फ्री, इन इज़ फ्री, यानी वो जो इन इज़ फ्री है वो असल में शोर से, परेशानियों से, टेंशनों से फ्री है। तो उस सेंस में भी हम इसको अपने मीनिंग में तौर पर, शायर का मतलब यही है लेकिन ये हमने आइडिया एक वैसे ही लगा दिया इसके साथ। एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ इनिसफ्री में और वहाँ पर एक छोटा सा कमरा हो मेरे लिए, बिल्ड वहाँ बनाऊँ मैं, ऑफ क्ले, गारे से, मट्टी से, एंड वॉटल्स मेड, वेटल्स मैंने अभी आपको बताया जिसमें झाड़ियाँ हों, मुख्तलिफ़ किस्म की दरख्त हों, उनकी टहनियाँ हों, शाखें हों, उनको मिलाकर जो छतें तैयार की जाती हैं उसे वेटल्स कहते हैं। ताकि मैं, वो कहता है कि एक छोटा सा कमरा हो मेरा जहाँ पर क्ले और वेटल से बना हुआ हो। यानी कहने का मतलब ये है कि उसकी एक सादगी है। दुनिया की जो ऊंची बिल्डिंगें और जो साफ़ सुथरे घर, मार्बल और वो सारे यानी मटीरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं, बिल्डिंगें, महलात, इन चीज़ों से बहुत तंग आ चुका है वो, इसलिए वो इस कुदरत के मंज़र की तरफ आना चाहता है। और एक बिल्कुल देखें ना कितना वो ख्वाहिश कर रहा है कि एक कमरा ऐसा बनाऊं जो कि मट्टी से और दरख्त की शाखों से बना हो, यानी कि सादगी उसकी आप चेक कर सकते हैं। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, और कहता है कि जब मैं वहाँ कमरा बना लूँगा तो मैं अपने पास ही बीन्स उगा लूँगा। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, रोज़ कहते हैं लाइंस को, कितारों को, लेकिन वो कहना चाहता है कि मेरे पास खेत होगा जिसमें मैं, जगह होगी, ज़मीन होगी जिसमें मैं ये बीन्स का पौधा उगाऊंगा, फलियां जिसे आप कहते हैं, फलियों का पौधा उगाऊंगा। और लाइंस यानी 9 रोज़ होंगी उसकी, 9 लाइनें बनाऊंगा मैं, उसमें ये बीन्स उगा लूँगा। आ हाइव फॉर द हनी बी, और वहाँ पर एक शहद की मक्खियों का छत्ता भी होगा, हाइव होगा। ये उसकी अपनी पसंद है। यानी ये कि हनी का क्या मसला है, यानी क्यों हनी, उसको मक्खियाँ याद आ रही हैं, हम तो डरते हैं कि भाई मक्खी काट ही ना जाए,
और ये ख्वाहिश कर रहा है कि भाई उधर मेरे घर के पास कोई हनी हाइव हो। तो एक्चुअली वो सादगी की एक्सट्रीम लेवल को जाना चाहता है कि छोटा सा घर है और खाने की अगर कभी बात चलेगी तो शहद से कुछ खाना पीना चलता रहेगा। ये सादगी का उसका आलम है। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और मैं तन्हा रहना चाहूँगा इस जगह पर जहाँ पर ये जंगल की खुली सी जगह है, ओपन स्पेस, ग्लेड जिसे कहते हैं, और वहाँ पर शहद की मक्खियों का शोर होगा जिसे मैं बहुत पसंद करूँगा। तो ध्यान रखें, इसलिए ये यानी एक अपनी ख्वाहिशात हैं उसकी, और हर शख्स का अपना एक अपनी सोच होती है, अपना माइंड होता है जो वो, और शायर का तो कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव काम होता है, इसलिए वो ये सारी चीज़ें तलब करना चाह रहा है। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, मैं यकीनन वहाँ पर अमन महसूस करूँगा, पीस। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। और ये जो पीस है ड्रॉपिंग स्लो, ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता नाजिल होता है। पीस यानी अमन का आना, माहौल का, जिस तरह सुबह का मौसम होता है, आहिस्ता आहिस्ता रोशनी आती है और अंधेरा ख़त्म होता रहता है रात का। बिल्कुल इसी तरीके से वो कहता है जैसे जैसे आप माहौल में एडजस्ट करते हैं आपको सुकून मिलना शुरू हो जाता है। तो उसलिए वो कह रहा है कम्स ड्रॉपिंग स्लो, यानी पीस का जो मरहला है महसूस होने का, वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपको महसूस होना शुरू होगा। जैसा कि एक ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। और वेल्स मैंने नकाब को कहा था, और यहाँ लेकिन धुंध के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जैसे धुंध ने कोई नकाब से उड़ा दी हो पूरे माहौल को। जैसे जैसे ये धुंध जो है वो ड्रॉप होती है, छटती है, ख़त्म होने लगती है, सुबह वाज़िया होने लगती है, और वहाँ पर क्रिकेट के गीत सुनने को मिलना शुरू हो जाते हैं। और क्रिकेट टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, क्रिकेट झींगर को उर्दू में कहते हैं। तो ये झींगर की आवाज़ जो उसे सॉन्ग कहना चाह रहा है, तो वो गाना शुरू हो जाता है या उसकी सुनाई देती है आवाज़ ऐसे माहौल में। देयर मिड नाइट्स ऑल अ ग्लेमर एंड नून अ पर्पल ग्लो, जहाँ वो कहता है कि रात के वक्त जो है वो सारा चांदनी ही चांदनी फैली रहती है। मिड नाइट रात के वक्त, ग्लेमर मैंने चमकना, एंड नून अ पर्पल ग्लो, लेकिन जो दोपहर का वक्त होता है वो बिल्कुल पर्पल कलर का होता है। चमक के हवाले से उसकी खूबसूरती को बयान करना चाह रहा है। एन इवनिंग फुल ऑफ द लिनट्स विंग्स, और लिनट कहते हैं एक सॉन्ग बर्ड को, यानी गाने वाला परिंदा जो होता है जंगल में पाया जाता है। और लोग कहते हैं एन इवनिंग फुल ऑफ द लिनट्स विंग्स, और इवनिंग ऐसा लगती हो जैसे कि बड़ी चमकती हुई शाम हो, जैसे सूरज गुरूब होने की रोशनी हो, जंगल के अपने पत्तों की और सब्ज़े की रिफ्लेक्शन आ रही हो। जिस तरह के रोशनी एक जगह पड़ती है तो चमकती है, जैसे पानी के अंदर पड़ती है तो मुख्तलिफ कलर पैदा कर देती है। इसी तरह ये मुख्तलिफ कुदरत की जो रोशनी है, सूरज की और फिर शाम को चांद सितारों की, तो ये सारा खूबसूरत मंजर जो है वो कहता है लिनट के जैसे खुले हुए पर हों, लिनट्स विंग्स, उस तरह की शाम का वक्त महसूस होता है, जिस तरह के परिंदे का खुला हुआ पर हो और उसके अंदर मुख्तलिफ रंगों से अक्स नज़र आता हो। जिस तरह मोर के फलक पर जब खुलते हैं, आपने देखा हो अगर, तो मोर जब पर खोलता है तो उसकी किस कदर खूबसूरत रंग बरंग कलरफुल व्यू होता है उसका। तो उस परों की मुमासलत की खूबसूरती बयान कर रहा है शाम की, कि शाम ऐसे लगती है जैसे लिनट के विंग्स हों, जैसे उसने पर खोल दिए हों और खूबसूरती हर तरफ फैल गई हो। आई विल अराइज एंड गो, फिर ये कह रहा है कि मैं बस निकलूँगा अपने घर से और जाऊँगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हीयर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। I will arise and go now for always night and day. दिन रात तो हमेशा की तरह आते जाते रहते हैं, और लेकिन हर रात और हर दिन का एक अपना माहौल होता है और हर जगह के एतबार से होता है। अगर शहरों के नाइट और डे हैं वो उसके हिसाब से हैं, लेकिन जो जंगल का नाइट और डे है उसके अंदर कुछ अपना सहर अंगेजी होती है। आई हीयर लेक, क्योंकि मुझे सुनाई देती है झील के पानी की लैपिंग, लेक वाटर, झील के पानी की लैपिंग, लहरों के चलते हुए लहरों की आवाज़ें मुझे सुनाई देती हैं। विद लो साउंड्स,
यानी आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें, बाय द शोर, उसके किनारे पर, साहिल पर मुझे लहरों के चलने की आहिस्ता आहिस्ता सी आवाज़ बड़ी प्यारी सी लगती है। अगर आप कभी उस पे साहिल पे गए हो तो शाम के वक्त, मगरिब का वक्त अगर हो रहा हो तो आहिस्ता आहिस्ता पानी आता रहता है साहिल पर और बड़ा खूबसूरत होता है। मगरिब के वक्त लहरें मध्यम पड़ जाती हैं। ये कुदरत का निज़ाम है अजीब सा, साइंटिफिक होगा यकीनन। वैसे चांद की रोशनी से जो लहरें हम देखते हैं समंदर पे जो बन रही हैं उसे मद्दो जज़र कहते हैं, जो चांद की रोशनी की वजह से क्रिएट होती हैं समंदर की सतह पे। ये साइंस भी इसको कहती है। तो अट्रैक्शन होती है इसकी, चांद की रोशनी की और समंदर की सतह की, तो वो लहरें उसकी वजह से क्रिएट हो जाती हैं। तो ये मतलब अजीब सा कुदरत का नज़ारा है। तो कहता है आई हियर लेक वाटर लैपिंग, लैपिंग कहते हैं आस्ता आस्ता लहरों का चलना। तो वो मैं उनकी लहरों की आवाज़ें सुनता हूँ साहिल पर। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे, लेकिन जिस वक़्त मैं सड़क के किनारे खड़ा होता हूँ, और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, या एक पुख्ता सड़क के ऊपर खड़ा होता हूँ, रास्ते पर खड़ा होता हूँ। पेवमेंट मैंने पुख्ता यानी पक्का बना हुआ, ग्रे मैंने ग्रे कलर का। तो ग्रेइश कलर का जो एक रास्ता है उस पे भी मैं जब भी खड़ा होता हूँ, आई हेयर इट इन द डीप हार्ट्स कोर। अब यहाँ पर ज़रा तस्वुराती बात वो करना चाह रहा है। ये यानी मंज़र मेरे दिमाग में इतने बैठे हुए हैं कि जब भी मैं कभी सड़क पे खड़ा होता हूँ या किसी पक्के फुटपाथ पे या ग्रे कलर के फर्श पे खड़ा होता हूँ, आई हियर इट इन द डीप हार्ट्स टू कोर, तो मेरे दिल की बहुत गहराइयों के अंदर ये खुशियाँ जो हैं वो बहुत स्टोर हो चुकी हैं। मैंने ये प्रोग्राम जो है रिकॉर्ड कर रखा है कुदरत का अपने दिलो दिमाग पे। तो मुझे जब भी मैं कहीं इधर उधर भी खड़ा होता हूँ तो ये लहरों की आवाज़ें, ये कुछ चीज़ें, ये साहिल समंदर, ये पानी, ये दिन रात मुझे ना रिकॉल होना शुरू हो जाते हैं, मुझे आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मेरे दिलो दिमाग पे ये मंज़र छाया हुआ है। कोर मैंने बताया था, गहराई, दिल की गहराई, बहुत उसके जहन में मौजूद होना सारा मंज़र। तो ये पोइम इसको इस तरह डिस्क्राइब कर रहा है। ये पोइम आप ध्यान रखें, वर्ड्स मीनिंग इसका ध्यान रखें, इसको वॉच कीजिए। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू टुडे। और नेक्स्ट टाइम आप इसके हम क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज और समरी को ज़रा वॉच करेंगे। समरी को मैं अभी आपको पढ़ा देता हूँ साथ ही, ताकि आपके जो अभी फ्रेश पढ़ा है वो क्लियर हो जाए। क्वेश्चन आंसर फिर हम इसके बाद में करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर्स फिर हम बाद में करते हैं। समरी अब आप देख लें इसकी। तो W.B. येट्स जो पोइट है, कुछ लोग येट्स भी बोलते हैं, तो बहरहाल मुख्तलिफ साउंड्स हैं नेम के। W.B. येट्स, तो ये उसने लिखी हुई पोइम है। तो समरी इसकी मैं साथ ही बयान कर देता हूँ ताकि अभी जो पोइम पढ़ी आपको फ्रेश हो जाए। दिस पोइम द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री हैज़ बीन रिटन, लिखी है बाय विलियम बटलर येट्स ने, ये शायर का नाम है, जिसे W.B. येट्स भी लिखा हुआ है। येट्स वॉज अ बिलीवर इन मैजिक, वो ज़रा एक जादुई असर को ज़रा अपने दिमाग में यकीन रखता था। एंड मच ऑफ हिज वर्क इज़ मिस्टिकल, और उसका ज़्यादातर काम जो है बड़ा पुरअसरार है, उसमें राज होते हैं, छुपा हुआ होता है, मिस्टिकल होता है। इन दिस पोइम, इस नज़्म में, ही टेल्स अबाउट द इमेजिनेशन ऑफ पीसफुल लाइफ, वो अपनी पुरअमन ज़िंदगी के तस्वुर के बारे में बयान करता है कि उसकी पुरअमन ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू पोइट, शायर के मुताबिक, मटीरियलिज्म, मादियत परस्ती, यानी ये जो दुनियावी चीज़ें होती हैं उनके पीछे भागना, मटीरियलिज्म, मादियत परस्ती जो है, इज़ नॉट गुड, ये कोई अच्छी नहीं है फॉर लाइफ, ज़िंदगी के लिए। पीस एंड हैप्पीनेस, अमन और खुशी जो है, कैन ओनली बी फाउंड, वो सिर्फ मिल सकती है, इन रिटर्न टू द सिंपल लिविंग ऑफ द पास्ट, लिविंग ऑफ द पास्ट, अगर आप बिल्कुल सादा सी जिंदगी बसर करें। इन रिटर्न, बदले में, अगर आप यानी सादा सी जिंदगी बसर कर रहे हैं तो उसके बदले में आपको ये चीज़ मिल सकती है।
इन दिस पोइम, इस नज़्म में येट्स शोज क्लियरली, इस बात को वाज़ह तौर पर बयान कर देता है, दैट इवन इफ ही हैज़ टू लिव इन द सिटी विद ऑल इट्स इल्स, कि वो इस सिटी के अंदर जितनी मर्जी परेशानियों में रह रहा हो, मुसीबतों में, इल्स में रह, बीमारियों में रह रहा हो, ही कैन फाइंड हैप्पीनेस, फिर भी वो खुशी महसूस कर लेता है, एंड फील इन हिज हार्ट्स कोर, और दिल की गहराइयों तक वो उस खुशी को महसूस कर लेता है, ब्यूटी, उस खूबसूरती को, एंड पीस को, अमन को, ऑफ अ फार डिस्टेंट आयल, जो दूर कहीं एक कोई आयल मौजूद हो, जजीरा मौजूद हो, जजीरा नुमा, तो वहाँ पर जितनी जो भी जगह हैं उसकी, वो फिर भी दूर रहकर भी खुशी और अमन को महसूस करता है तस्वुराती तौर पर। इनिसफ्री इज़ एन एक्चुअल प्लेस, असल में इनिसफ्री जो है वो तो एक वाकई जगह मौजूद है, इन आयरलैंड, आयरलैंड के अंदर, ये इंग्लैंड में होता है, यूनाइटेड किंगडम में, और आयरलैंड, या एंड येट्स इज अट्रैक्टेड टू द प्लेस, अट्रैक्टेड टू द प्लेस, और ये जो शायर है वो इस जगह से बहुत मुतासिर है, बिकॉज इट्स ए मॉर्निंग, इसकी जो सुबह है, विल बी ब्यूटीफुल, खूबसूरत होगी, विद क्रिकेट सॉन्ग्स, जिस वक्त क्रिकेट गीत गा रहे होते हैं, इन इवनिंग, और शाम भी इसकी खूबसूरत होती है, ही विल इंजॉय लिनेट्स फ्लाइंग एंड सॉन्ग्स, वो लिनेट को उड़ता हुआ सुन सकता है, उड़ता हुआ देख सकता है और उसके गीत सुन सकता है, ही विल बी एबल टू हियर द बजिंग ऑफ द बीज, क्योंकि वो उस जगह पर शहद की मक्खियों की भिन भिनाहट को, बजिंग को भी सुन सकता है, ही विल बी हैप्पी इन दिस पीसफुल प्लेस, और वो इस पुरअमन जगह पर बहुत खुश रहेगा। तो इस तरह ये इसकी पोइम है, इस तरह इसको डिस्क्राइब किया है, इसकी समरी को भी आपने याद करना है और ध्यान रखना है। तो समरी को आपने याद रखें, और नेक्स्ट इंशाल्लाह जो वीडियो होगा उसमें हम MCQs और क्वेश्चंस को डील करेंगे।